हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। आपको जो है एक लिस्ट ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है जिसमें अलग अलग डिनोमिनेशन दिए हुए हैं और आपको एक अमाउंट ऑफ मनी दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बताना है कि कितने कम से कम नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आप उठाओ तो आपका वो अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो आपको कॉइन सप्लाई है ना वो इनफाइनाइट नंबर है। तो ये एक नैपसैक का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी का एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास अमाउंट है 11 और आपके पास तीन तरह के कॉइन्स दिए हुए हैं, या तो 1 रुपीज, या तो 2 रुपीज और या तो 5 रुपीज। आपको बनाना कितना है, आपको बनाना है 11 रुपए। तो 11 रुपए बनाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, या तो आप 1 रुपीज के कॉइन को 11 बार यूज कर लो, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, 2 रुपए के कॉइन्स को 5 बार यूज कर सकते हो, 10 रुपए बन गए। और 1 रुपए के कॉइन को आप एक बार यूज कर सकते हो, तब भी आपका 11 बन गया। या तो आप क्या कर सकते हो, 5 रुपए के कॉइन को 2 बार यूज कर सकते हो और 1 रुपए के कॉइन को एक बार यूज कर सकते हो। मतलब अगर यही क्वेश्चन में मैं आपको पूछ दूं कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा निकालने का 11 रुपए का, तो आपको नंबर ऑफ वेज के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और जिसका आंसर होगा 3 वेज। मगर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास जो 3 वेज है उन तीनों वेज में नंबर ऑफ कॉइन्स किसमें कम लगे हैं। तो पहले वाले में कितने कॉइन्स लगे हैं, 11 कॉइन्स लगे हुए हैं। दूसरे वाले में कितने कॉइन्स लगे हुए हैं, 2 रुपए के 5 कॉइन, 1 रुपए के 1 कॉइन, मतलब आपको टोटल लगे 6 कॉइन्स। समझ रहे हो। लेकिन थर्ड वाले में देखिए 5 रुपए के 2 कॉइन लगे हैं और 1 रुपए के 1 कॉइन, मतलब कि आपको सिर्फ 3 ही कॉइन लगे हुए। तो आपको रिटर्न करना है ये 3 नंबर, ठीक है। आपका रिटर्न होगा 3, कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स आपको लगे हैं 3। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो जिन्होंने हमारे पुराने वीडियो को देखा था नैपसैक प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिकर्सन से, फिर हम लोगों ने बताया था मेमोराइजेशन और फाइनली हम लोग टेबुलेशन पे गए थे। तो जिन्हें वो कंसेप्ट अच्छे से याद है, आप इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट टेबुलेशन लगा सकते हो। मगर जो बिगिनर्स है, जिन्होंने ये ट्राई करने की कोशिश की और नहीं बना पाए, तो वो आप लोग क्या करो, आप लोग रिकर्सन से शुरू करो। आपका जो इंट्यूशन होगा, आपका जो स्टार्टिंग होगा वो होना चाहिए रिकर्सन से। जिन्होंने नहीं ट्राई किया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग जाइए खुद से एक बार ट्राई कीजिए और फिर नहीं बना तो यहाँ पे वापस आइएगा। तो हम लोग रिकर्शन कैसे यूज करेंगे, देखिए। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग 5 रुपए से शुरू करते हैं। अगर आपको 11 रुपए बनाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 5 रुपए को यूज करो या तो आप 5 रुपए को नहीं यूज करो। अब आप ही सोचिए, अगर आप 5 रुपए को यूज कर रहे हो तो आपका अमाउंट क्या हो जा रहा है, 6 रुपए। लेकिन आपको कॉइन्स कितने लगे, 1 कॉइन्स लगे। दोबारा आप देखो अभी आपके पास अमाउंट कितने बचे हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हम लोगों के पास 5 रुपीज के कॉइन है। अब 5 रुपीज के कॉइन को अगर हम लोग को यूज करना है तो हमारे पास क्या चॉइसेस है, या तो 11 रुपए में हम लोग 5 रुपए को यूज करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने 5 कॉइन्स को यूज किया तो हमारा अब अमाउंट बचा 6 रुपए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग 5 रुपए के कॉइन को नहीं यूज किए, तो हमारे पास कॉइन्स क्या क्या बचे, सिर्फ 1 और 2 रुपीज बचे हैं, मतलब 5 रुपए को तो हम लोग भूल ही जाओ। तो अब आपको जो है 1 और 2 रुपए का यूज करके बनाना है 11 रुपए, करेक्ट। तो ये है आपके पास दो चॉइसेस। तो यही दो चॉइसेस में हम लोगों को क्या करना है, जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स मिनिमम लगे हैं ना, उन्हीं को यूज करना है। समझ रहे हो। तो हम लोग रिकर्सन फंक्शन डायरेक्ट लिखते हैं, फिर मैं ड्राई रन करके आपको बताऊंगा। तो हम लोग एक हेल्प फंक्शन बना लेंगे। हेल्प फंक्शन में हम लोग क्या भेजेंगे, नम्स भेजेंगे, मतलब हमारा पूरा कॉइन्स का एरे। दूसरा हम लोग अमाउंट भेजेंगे और तीसरा जो हम लोग साइज भेजेंगे कि हम लोगों का जो एरे का साइज है वो कितना है, ताकि हम लोग बता सके कि हम लोग को कौन सा यूज करना है कॉइन और कौन सा रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग एक हेल्प फंक्शन बनाते हैं। अब इस हेल्प फंक्शन का पैरामीटर तो सेम ही होगा, बस लास्ट में हम लोग के लिए साइज इंक्रीज हो गया। तो हम लोगों ने बोला कि नम्स एरे सेम रहेगा, अमाउंट एरे सेम रहेगा और हम लोग एक साइज एरे ले लेंगे। परफेक्ट। अब हम लोगों को रिकर्सन फंक्शन जब भी बनाते हैं, सबसे पहले हम लोगों को डिसाइड करना रहता है कि इसका बेस कंडीशन क्या होगा। और मैंने आपको अच्छे से बताया कि जब भी आप बेस कंडीशन लिखो ना किसी रिकर्सन फंक्शन का, तो आप माइंड में सोचो कि आपका मिनिमम वैलिड इनपुट क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिनिमम वैलिड इनपुट क्या हो सकता है, दो ही इनपुट है, एक तो एरे दिया हुआ है, एक तो अमाउंट दिया हुआ है। तो या तो एरे खाली हो सकता है, एम्प्टी एरे, या तो अमाउंट जीरो हो सकता है, यही दोनों हो सकता है ना। अमाउंट तो नेगेटिव नहीं जाएगा, ना ही आपका एरे का साइज नेगेटिव जाएगा, इसका मतलब एरे का साइज जीरो हो या तो फिर अमाउंट जीरो हो। तो यही दोनों है आपका इनवैलिड, मतलब वैलिड लोएस्ट इनपुट। तो बस आपको दो मिला है तो दोनों लगा दो आप। रिकर्सिव फंक्शन का बेस कंडीशन यही दोनों लगेगा कि इफ आवर अमाउंट इज इक्वल टू जीरो या फिर आपका साइज इक्वल टू जीरो, यही दोनों है पॉसिबल, ठीक है। तो इसी में आपको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पहला कॉमन सेंस कि अगर आपका अमाउंट जो है वो इक्वल टू जीरो हो तो आप क्या रिटर्न करोगे। अब आप ही बताओ, आपको 0 रुपए बनाने हैं, आपके पास जो है बहुत सारे कॉइन्स दिए हुए हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, बहुत सारे कॉइन्स दिए हुए हैं और आपको बनाना है 0 रुपए। क्या रिटर्न करोगे आप, 0 कॉइन्स। एक भी कॉइन नहीं उठाओ, आपका तो हो गया काम। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको 50 रुपए बनाने हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आपको कितने कॉइन्स लगेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट।
प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी कॉइन्स नहीं है और आपको बनाने हैं 5 रुपए, तो मैं क्या बोलूँगा, कुछ भी नहीं को ऐड करते चलूंगा। तो अगर इस केस में हम लोग अगर थियोरेटिकली बोलूँ तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा मैक्सिमम, दैट मीन्स इनफाइनाइट कॉइन्स लगेंगे अगर आपको बनाना है तो। समझ रहे हो, इनफाइनाइट मतलब प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। और यहाँ पर जब कोड कर रहे हैं तो इनफाइनाइट नाम का तो कुछ चीज नहीं है हमारे पास। हम लोग अगर इंट यूज कर रहे हैं दैट मीन्स इंट मैक्स इज द मैक्सिमम वैलिड नंबर, करेक्ट। तो हम लोग लिखे इंट मैक्स, समझ गए। तो यहाँ पे 0 क्यों आया और इंट मैक्स क्यों आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यही है हमारा बेस कंडीशन। अब आते हैं हमारे पास चॉइसेस के लिए। चॉइसेस क्या है कि आप या तो 5 रुपए को यूज करो या तो 5 रुपए को नहीं यूज करो। अब आप खुद सोचो, अगर आपको अमाउंट जो है वो 11 रुपए नहीं 1 रुपए बनाना होता, सिर्फ 1 रुपए बनाना होता, और आपके पास 3 कॉइन्स है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, क्या आप 5 रुपए को कभी भी यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तो चॉइस का बात ही नहीं आया। इसका मतलब कि अगर आपका जो एरे का जो वैल्यू दिया हुआ है, जो कॉइन का वैल्यू, अगर आपके अमाउंट के वैल्यू से ज्यादा आ गया ना, मतलब आपको यूज ही नहीं करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ आवर जो हमारा कॉइन्स का एरे नम्स है और वो साइज क्या है, साइज तो बता रहा है 3, लेकिन 5 का इंडेक्स क्या हो गया, अगर हम लोग को इंडेक्स निकालना है तो साइज में -1 करना पड़ता है, राइट। बेसिक चीज है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपका जो वैल्यू है उस कॉइन्स के, अगर वो अमाउंट से ज्यादा बड़ा आ गया, कभी भी अगर अमाउंट से बड़ा आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया ना कि अगर हमारा अमाउंट 1 रुपए का है और 5 रुपए का कॉइन है, तो आप तो कभी यूज नहीं करोगे। तो हम लोग रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं और हम लोग इसी को रिटर्न करेंगे। हम लोग इसको रिटर्न करेंगे कि रिकर्सिव फंक्शन में हमारा नम्स तो सेम ही रहेगा, अमाउंट तो हम लोग कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, घटा ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग बोलेंगे उस 5 रुपए को अब दोबारा यूज नहीं करना है। इसका मतलब साइज जो है उसको हम लोग घटा देंगे। समझ रहे हो कि अब हमारे पास 3 साइज नहीं, अब हमारे पास सिर्फ 2 साइज है। आपको 1 रुपए बनाना है ना, तो आप सिर्फ 1 और 2 यूज करके बनाओ, वो वाले एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 11 रुपए है, तो 5 रुपए हमारा यूज में आएगा। तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, ये जाएगा एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास जो कॉइन है वो आपके अमाउंट के बराबर हो या उससे छोटा हो, तो आप उसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको यूज करते हैं या तो उसको नहीं यूज करते हैं। तो मेरे पास है पहला चॉइस कि नहीं यूज करने का। मैं बोला कि भैया मैं इसको नहीं यूज करूंगा, आप आगे बढ़ो, ठीक है। एक वो वे हो सकता है, या फिर दूसरा वे हो सकता है। तो अगर मैं नहीं यूज करूंगा तो अमाउंट में तो कोई फर्क नहीं आएगा, साइज आपका -1 होगी। लेकिन दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप 5 रुपए को इंक्लूड करे हो एक बार, तो आपको तो एक कॉइन हो गया ना, नंबर ऑफ कॉइन्स 1 हो गए। अब नंबर ऑफ कॉइन्स 1 हो गए तो आप फिर से इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करोगे। अब आपका नम्स एरे तो सेम रहेगा। अमाउंट क्या होगा, आप 11 रुपए में से 5 रुपए तो यूज कर लिए, तो आपके पास क्या बचा, 6 रुपए। तो अब आप 6 रुपए के लिए कैलकुलेट करोगे, लेकिन 6 रुपए कैलकुलेट कैसे करोगे, जो आपका अमाउंट था उसमें से आप करंट वाले जो कॉइन है उसको घटा दोगे। तो नम्स साइज -1 को आपने घटा दिया। अब जो थर्ड पैरामीटर है साइज, अब आप खुद बोलिए उस साइज को घटाओगे या नहीं घटाओगे, क्या आप उस साइज में -1 करोगे या नहीं करोगे? आंसर होगा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइन्स है। मतलब अगर हमने एक बार 5 रुपए यूज किया तो दोबारा भी तो यूज कर ही सकते हैं ना, करेक्ट। तो हम लोगों ने 2 बार यूज कर लिया, क्या ही प्रॉब्लम है। तो कब हम लोग यूज नहीं कर सकते, जब हमारा अमाउंट का वैल्यू जो है छोटा हो जाए उस कॉइन के वैल्यू से। तो हमारे पास 2 चॉइसेस है कि आप या तो 5 रुपए को यूज करो या तो उस 5 रुपए को ही नहीं यूज करो, और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगा हम लोगों को वो रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मिनिमम वैल्यू को यहाँ से रिटर्न करेंगे। बस यही था आपका क्वेश्चन। अगर आपने इसको समझ लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग को यहाँ पे रिटर्न करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले एक नंबर में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे कि अगर हमारा नंबर का वैल्यू जो है वो इक्वल टू आ जाता है इंट मैक्स के वैल्यू से, तो इसका मतलब है क्या कि पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी यूज करना। और जब पॉसिबल नहीं है तो आपको आउटपुट में -1 रिटर्न करना है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर -1 हम लोग रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज जो भी नंबर आया था उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। समझ गए? देखिए अब ध्यान से, अगर ये हेल्प फंक्शन किसी भी टाइम ये इंट मैक्स रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जब मिनिमम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो हम लोग या तो इसको कर रहे हैं या तो 1 प्लस इंट मैक्स कर रहे हैं। तो 1 प्लस इंट मैक्स क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि इंट मैक्स तो एकदम मैक्सिमम था ना, उसमें भी हम लोग एक जोड़ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बचाने के लिए यहाँ पे इंट मैक्स -1 कर देंगे सेव, ताकि हम लोग यहाँ पे जब 1 प्लस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे अगर नंबर का वैल्यू इंट मैक्स -1 है तो भैया आप -1 रिटर्न करो, अदरवाइज नंबर रिटर्न करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ इंट मैक्स -1 क्यों किया, ताकि इस ओवरफ्लो से बचा जा सके। अब हम लोग कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो ये था हमारा रिकर्सन फंक्शन, इसी को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। देखिए आपको 3 आउटपुट मिल रहे हैं, क्योंकि 5 रुपए के 2 कॉइन और 1 रुपए के 1 कॉइन हम लोगों ने यूज किया 11 बनाने के लिए। अब हम लोग इसको सबमिट करते हैं।
तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, आखिर हम लोग इसको क्यों नहीं यूज कर सकते। देखिए टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर 114 टेस्ट केस के बाद हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। मतलब कि आपको जो इनपुट है वो बहुत बड़ा मिल गया है, तो ये रिकर्शन क्या कर रहा है, एक छोटे छोटे टास्क को बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब सपोज हम लोग 6 रुपए के लिए पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं कि एक 5 रुपए का चाहिए सिक्का, एक 1 रुपए का सिक्का चाहिए, वही मिनिमम है। लेकिन हर बार जो है वो 6 रुपए के लिए किसको कैलकुलेट करेगा, 1 2 को कैलकुलेट करेगा, 1 1 1 को कैलकुलेट करेगा, 5 और 1 को कैलकुलेट करेगा। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने कहीं स्टोर ही नहीं किया। तो अगर हम लोग एक 2D मैट्रिक्स बना करके स्टोर कर लें कि इस अमाउंट के लिए कितना साइज मिनिमम है, इस अमाउंट के लिए कितना साइज मिनिमम है, तो जब दोबारा सेम कैलकुलेशन आए तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसी को तो मेमोराइजेशन बोलते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो में नैपसेक प्रॉब्लम बनाया होगा तो आपको पता है कि हम लोग इसी रिकर्शन फंक्शन को मेमोराइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको लगेंगे 3 लाइन। पहला क्या है कि आपको वो 2D मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो 2D मैट्रिक्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं डीपी। सपोज डीपी का साइज क्या होगा, तो डीपी का साइज आपको जो मैक्सिमम साइज होगा वो आपको यहाँ नीचे कांस्टेंट में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं अमाउंट और साइज जो है, अमाउंट और जो आपका कॉइन्स का साइज है, यही हम लोगों को स्टोर करवाना है। तो अमाउंट और कॉइन का साइज देखिए, अमाउंट क्या है 10⁴ मैक्सिमम साइज है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे 10⁴ +1, यही हमारा मैक्सिमम साइज होगा। करेक्ट। और यहाँ पे डिनोमिनेशन जो है उसका साइज कितना है, 100 है, तो 100 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं। अब जब भी हम लोग रिकर्शन फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग मेमसेट यूज करके क्या करेंगे, हम लोग को पता है C++ पे हमारे पास मेमसेट है, जिससे हम लोग डीपी के हर एक वैल्यू को एक साथ -1 में डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक वैल्यू को, डीपी के हर एक वैल्यू को हम लोग -1 से डिफाइन कर लेते हैं, और हम लोग को साइज ऑफ डीपी भी भेजना है। साइज ऑफ डीपी हम लोग को यहीं पे लिख देते हैं। करेक्ट। अब जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसी नंबर के लिए, सपोज हम लोग स्टार्टिंग में किसके लिए कैलकुलेट किए, 5 रुपीज़ के लिए कैलकुलेट किए। तो जब हम लोग 5 रुपीज़ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहीं पे स्टोर कर लेंगे कि उस अमाउंट के लिए, यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है और उस साइज के लिए, जब एरे का साइज सपोज हम लोग 6 रुपए के लिए यूज कर रहे हैं और एरे का साइज सिर्फ 2 है, तो हम लोग स्टोर करेंगे कि 6 रुपीज़ और साइज है 2, तो उस समय हम लोगों का क्या वैल्यू आया। सेम हम लोग यहाँ पे भी स्टोर कर लेंगे कि डीपी के उस अमाउंट और उस साइज के लिए हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। तो अमाउंट और साइज के वैल्यू के लिए क्या आ रहा है हम लोग उसको स्टोर करके रिटर्न करेंगे। तब जब दोबारा ये फंक्शन कॉल करेगा ना हेल्प, और ये दोबारा कैलकुलेशन करने जाएगा, तो इस कैलकुलेशन करने से पहले ही हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या हमारे डीपी में, 2D मैट्रिक्स में, क्या हम लोगों ने कभी भी पहले कैलकुलेट किया हुआ है। अगर हमने पहले उस अमाउंट के लिए और उस साइज ऑफ एरे के लिए पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो उसका वैल्यू तो -1 नहीं होगा। हम लोगों ने -1 से सब कुछ इनिशियलाइज किया था ना। तो अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया तो उसका वैल्यू -1 होगा। अगर -1 होगा तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, आप जाइए अपना कैलकुलेट कीजिए। लेकिन अगर कहीं हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके स्टोर किया है तो क्यों दोबारा करें, हम लोग यहीं पर रिटर्न कर सकते हैं। तो हम लोग यहीं पर रिटर्न कर देते हैं अपने डीपी अमाउंट और साइज को। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम लोग अगर कंपाइल एंड रन करें तो हमारा वो जो टाइम लिमिट एक्सीड का प्रॉब्लम है वो हो गया सॉल्व। ठीक है। तो अगर मैंने बताया था ना कि अगर आपको रिकर्सन आता है और अगर उसको आप मेमोराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपका 97% क्वेश्चन वहीं पे बन जाएगा, आपको आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको इससे भी एडवांस वर्जन चाहिए तो आप क्या करो, टेबुलेशन यूज करो। टेबुलेशन मतलब कि कोई भी रिकर्सिव कॉल हम लोग करेंगे ही नहीं, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे। हम लोग एक 2D मैट्रिक्स बना रहे हैं और उसी को फिल करेंगे, 0 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे बढ़ना, और जो लास्ट इंडेक्स होगा ना अमाउंट और साइज का, वही हमारा आंसर मिल जाएगा। कि अगर हम लोग को उस अमाउंट के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ एरे का साइज दिया हुआ है 3 और अमाउंट है हमारा 11, तो हमें कितना रुपए लगेंगे। और मैंने आपको नैपसेक प्रॉब्लम में ही बताया था कि हम लोग किसी भी मेमोराइजेशन वाले फंक्शन अगर हम लोग लिख चुके हैं तो उसको टेबुलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिकर्सन का इनिशियलाइजेशन है ना, वही वहां पर चला जाएगा 0 रो के लिए। जब आपका अमाउंट के जो रो है वो 0 रहे या साइज का जो रो है वो 0 रहे, मतलब आई अगर 0 हो या j = 0 हो, तो आपको ये इनिशियलाइज करना है वैल्यू पे, अदरवाइज आपको यही इफ एल्स लगा देना है। तो अब आप लोग क्या करो, मेरे पुराने प्रॉब्लम नहीं देखे हैं अगर, तो आप जाकर देखिए नैपसेक का, जहाँ पे हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया कि कैसे हम लोग मेमोराइजेशन को टेबुलेशन में चेंज करते हैं। और अगर आपने किया है, पढ़ा है, तो आप क्या करो, खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पूरा आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।